लंढौरा नगर पंचायत की अमन कॉलोनी में नाली व सड़क न बनने की वजह से जलभराव की समस्या बनी हुई है। गुलफाम ने कहा, लंढौरा के बस स्टैंड, अमन कॉलोनी, नगर पंचायत लंढौरा के पीछे वाली दुकानों व मकानों के सामने सड़क पर गंदा पानी भरा होने से लोगों को आने व जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा कचरा भी जमा हो रहा है, स्थिति खराब हो गई है कि आना जाना मुश्किल है। नावेद ने कहा कि दुकानों के सामने 4 से 5 इंच पानी भर जाता है। पैदल चलने वालों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। गंदे पानी में कूड़ा सड़ रहा है। बदबू से आसपास की दुकानों व मकानों में रहना मुश्किल हो रहा है। मच्छरों की पैदावारी हो रही है, जिससे कि बीमारी बढ़ने का डर। मच्छर पनपने से डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। दुकानदारों का कहना है कि काफी समय से नगर पंचायत के संज्ञान में भी यह मामला डाला हुआ है, लेकिन नगर पंचायत लंढौरा अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जल्दी इस पर काम होगा। आप लोगों का धन्यवाद। और फिर रही सड़क की बात, भैया सड़क तो ये काफ़ी मेरे ख्याल में शुरुआत में जब चेयरमैन साहब का कार्यकाल शुरू हुआ तभी ये 2 गलियां बन गई थी, बाकी 1 गली रह गई थी। अभी ये पता नहीं किस कारण रही, इसका कुछ पता नहीं। इसके बाद भी डॉक्टर धर्मेंद्र भाई ने सभी कॉलोनी वालों के इसमें साइन करा के एक एप्लीकेशन दी थी काफ़ी टाइम पहले चेयरमैन साहब को। उन्होंने आश्वासन भी दिया था उस टाइम कि हम इसे जल्द ही करा देंगे। फिर पता नहीं नगर पंचायत की क्या मजबूरी रही, क्या नहीं रही, वो इस तरफ को उन्होंने कोई ध्यान नहीं कराया। इसमें सभासदों को भी अवगत कराया। और भाई ये हमारे भाई मिस्त्री खड़े हैं, इन्होंने भी एप्लीकेशन एक एसडीएम साहब को, एक डीएम साहब के यहाँ और एक नगर पंचायत में, उसके बाद भी सबके साइन करा के यहाँ भी दी है। और इन्होंने को आश्वासन भी दिया गया कि जल्दी ही ये आपकी सड़क को जल्दी ही बनवा दिया जाएगा। पर उसके बीच में ही अब ईओ साहब का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे ईओ साहब अब आए हैं। अब इनके समक्ष ये बात जाएगी तो फिर दोबारा इस पर अब वो क्या कर रहे हैं या क्या दिलासा देते हैं वो अगर बात सड़क भाई नगर पंचायत तो भाई देखो सफाई कर्मचारी आ रहा है, पर वो क्या करेगा, निकासी नहीं पानी की कहीं है। पानी की निकासी तभी हो पाएगी तब सड़क बने। नाली बाहर नाला है, पर ये सड़क बन के जाए तब इसका बाहर जाएगा। बाकी इस गंदगी का तो भाई हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम इस गंदगी के बीच में रह रहे। अब आगे आगे मच्छरों का भी उसका भी प्रकोप है, बीमारी फैलने का भी है। अभी इसी में से सब बच्चे इसी में से होके जाते हैं। अपील करेंगे चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से, ईओ साहब से अपील करेंगे कि वो जल्द इसे बनवाने की वो करें। नहीं तो भाई अगर किसी को बीमारी या होती है तो वो नगर पंचायत को ही दोषी माना जाता है उसमें। आपका गुलफाम कहाँ से हो? लंढौरा कॉलोनी है, नगर पंचायत के पीछे ही है। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पहले क्या कहते, जा के क्या कहते, थक लिए हम सड़क के बारे में। अब जब हमने लिखित में एप्लीकेशन भी दे दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सफाई कर्मचारी यहाँ कोई आता नहीं, कहने के बावजूद फिर कोई आ जाता है तो थोड़ा बहुत साफ करके चला जाता है। लिखित में किसको दी थी आपने? नगर पंचायत अधिकारी को दी थी। क्या गंदगी भी है यहाँ पर? गंदगी भी है, मच्छर भी। मच्छर तो सुबह से ही काटना शुरू कर दें यहाँ। मच्छरों की तो कोई छुट्टी है ही नहीं। जब सफाई नहीं है तो दवाई कहाँ से छिड़केंगे? तो क्या चाहता हूँ, किस तरह का अपील करेंगे आप? सड़क बननी चाहिए, सफाई को लेकर क्या व्यवस्था? पानी की निकासी बाहर रोड पे नाला है, उसकी सड़क बन जाएगी तो नाले में चला जाएगा पानी, सफाई अपना आप हो जाएगी। क्या कोई सफाई नहीं होती नगर पंचायत को? कोई सफाई नहीं होती हमारी गली में, तो कोई सफाई नहीं हो रही फिलहाल। हमारी अपनी करीब में ही दुकान है, हमारा मकान है। कॉलोनी का क्या है? कौन सी कॉलोनी? अमन कॉलोनी है, निकट बस स्टैंड पे पास है, लंढौरा में। जी लंढौरा क्या में। समस्या है आपकी? समस्या ये पानी की निकासी को लेकर ही समस्या है। काफ़ी समस्या चल रही है, जिसमें ये कॉलोनी में 2 सड़कें बन चुकी है। एक ही सड़क पर काम रुका हुआ है काफ़ी टाइम से। ये काफ़ी टाइम पहले बन गई थी। इसमें आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसमें पानी की निकासी बिल्कुल नहीं। यहाँ मस्जिद में नमाजी जाते हैं, उनके कपड़ों पर भी गंदगी लग जाती है, जिस कारण उन्हें बार बार नहाना पड़ रहा है। और ये पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ना इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई करके जा रहे हैं, लेकिन वही क्या करें जब इसका पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मकान में भी तेड़ आ रही है, बच्चे परेशान हैं यहाँ से, मच्छर की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। बार बार उन्हें डॉक्टर के दिखाना पड़ रहा है। मच्छरों की अगर बात करें को लेके पहले छिड़काव हुआ, उसके बाद कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। कितने दिन पहले हुआ? समथिंग 1 महीने से कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। 1 महीने पहले छिड़काव हुआ था, जिससे कुछ शांति मिली थी, लेकिन फिर वही गंदगी आ रही है। बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, जल भराव पूरी तरह भरा हुआ है। यहाँ से आप आसपास में भी देख सकते हो कि किस तरह का पानी भरा हुआ है। ये मकान आप ही का? जी मकान हमारा ही है। इसमें मकान में नुकसान इतना है कि मकान में तेड़ आ चुकी है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, बताओ इसका कौन जिम्मेदार होगा? पानी के कारण इसके बुनियाद में पानी भर गया है।
अगर इसमें कल के दिन गिरता है तो इसका नगर पंचायत ही जिम्मेदार होगा और कौन होगा। तो आपने कोई लिखित शिकायत नगर पंचायत है कहीं? पहले भी लिखित शिकायत दी थी और अब भी लिखित शिकायत दे रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि कई बार शिकायत दी है और मेंबर को भी अवगत कराया गया है, चेयरमैन के कानों में भी निकाली गई है इस बारे में, कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं इस बात को। बार बार बोलते हैं कि जल्द ही काम स्टार्ट करवा दें, जल्द ही काम स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किस तरह के जल्द से जल्द समाधान किया जाए।